पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। 100 इंडेक्स में 6,512 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, 1,55,256 की सतह पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी बेहतरी। जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 3.9, ऑटोपेक्स में 3.6% इजाफा, MSCI इंडेक्स में 2.7 और जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 5.5% बुलंदी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.9% इजाफा। शंघाई स्टॉक मार्केट में भी तेजी, सोने की कीमत बढ़कर $4,690 फी आउंस हो गई। अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकल जाएगा। मुआहदे के बगैर भी जंग खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, ईरान में पहले ही रजीम तब्दील कर चुके, जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात लाजमी नहीं। आबना हुर्मस में जो कुछ होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो अमेरिका से खरीद लें या खुद आबना हुर्मस चले जाएं। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी, कोई वजह नहीं हम इनकी हिफाजत करें। इत्तेहादियों ने मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ नहीं दिया, अब अमेरिका भी इनका साथ नहीं देगा। व्हाइट हाउस की हिफाजत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप कल अमेरिकी कौम से खिताब करेंगे। अहम ऐलान मुतवक्के। जंग खत्म करने को तैयार हैं, गारंटी दी जाए दोबारा हमला नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, खलीज फारस और आबनाए हुर्मस की सूरत हाल दुश्मन के इक़दामात का नतीजा है। आबनाए हुर्मस अमरीका और इसके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और इसराइली जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। ईरानी अवाम इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं जो काबिल तारीफ है। साबिक़ ईरानी वजीर अली अकबर विलायती ने कहा, ईरान पर ज़मीनी हमला जंग को तारीखी बना देगा। एहलियान फारिस बादशाह ज़क्स 1 की यूनानियों पर फतह दोहराएंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, आगे चलकर बराह रास्त मुलाकात का भी इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हम देख सकते हैं कि ईरान जंग के अब अपने इख्तिताम के करीब है। जंग का इख्तिताम आज या कल नहीं होगा, लेकिन इख्तिताम यकीनी है। सदर ट्रंप मुज़ाकरात को महज वक्त हासिल करने के लिए ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जंग के खात्मे की कोई टाइम लाइन नहीं दे सकते। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा कि उम्मीद है ईस्टर से पहले ईरान जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी विटकॉफ की बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अमरीका से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और जामे खात्मा चाहता है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कुछ बातचीत पाकिस्तान के जरिए जारी है। पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। पैगामात में धमकियाँ भी शामिल होती हैं। अमरीका से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका की 15 नुकाती तजावीज़ पर कोई रद्दअमल दिया, ना ही कोई तजवीज़ या शर्त दी। ईरान में किसी फ़र्द से बातचीत के दावों में कोई सच्चाई नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद, मुश्तरका तहक़ीक़ात की पेशकश। पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वुस्ता के लिए 5 नुकाती अंग फार्मूला दे दिया। नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पाक चीन वज़रा ख़ारजा का जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। फ़रीक़ैन फौरी तौर पर दुश्मनी ख़त्म करें ताकि तनाज़ा मज़ीद ना फैले। जंग से मुतासरा इलाकों तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान और चीन ने ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को नागुज़ीर करार दिया। आम शहरियों और अबना हुर्मस समेत गैर फौजी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार मजबूत बनाकर जामिया अमन फ्रेमवर्क तश्कील देने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की अहम मुलाकात। खलीज और मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबता, मुश्तरका मफादात पर करीबी राब्ते पर बरकरार रहने पर इत्तफ़ाक़। तेहरान पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। अमरीकी और इसराइली बमबारी के बावजूद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम के मुजाहरे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। तेहरान मुजाहरे में ईरानी शहरी पाकिस्तानी परचम भी लहराते रहे। ख़वातीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को ईरान नहीं भूलेगा। मुजाहरे में शरीक ईरानी शहरी पाकिस्तान शुक्रिया के नारे भी लगाते रहे।
अमेरिका और इसराइल का तेहरान अस्पताल पर हमला, 10 नर्सें शहीद। बंदर अब्बास की शहीद बगानी बंदरगाह, सनती और रिहायशी मकामात पर बमबारी। वस्ती ईरान में मुबारका स्टील प्लांट को दूसरी बार निशाना बनाया। चार मुहाब और बख्तियारी स्टील प्लांट पर हमले। बुशहर की मौसमियाती तनसीबात, मलारद में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर बमबारी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल केन ने कहा कि ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए। ईरान पर B-52 बमबार तैयारों की परवाजें शुरू कर दी। मिसाइल, ड्रोन और नेवी सप्लाई लॉजिस्टिक को निशाना बना रहे हैं। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले, एंटी ड्रोन और अर्ली वार्निंग रेडार निज़ाम तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने लड़ाका तैयारों के हमले को भी निशाना बनाया। दुबई में मिन्हाद बेस के करीब खुफिया अमरीकी अड्डे पर हमला। फौजी अड्डे पर 200 अमरीकी फौजी अफसर मौजूद थे। फुजेरा के अल रफा फार्म पर ड्रोन हमले में बांग्लादेशी शहरी जाँ भाग। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक्स में आग भड़क उठी। बहरीन में भी एक कंपनी की तनसीब में आग लग गई। कतर के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले को निशाना बनाया। यमनी हौसियों का जनूबी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे। सफ़ेद, किरियात और शमूना में वार्निंग सायरन बज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब का आज से खत्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमलों का ऐलान। अमरीकी ICT और AI कंपनियां जायज़ अहदाफ करार दे दी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा और दीगर कंपनियां शामिल। इन कंपनियों के मुलाजमीन को फौरी मुलाजमतें छोड़ने और दफातर के अतराफ रहने वाले अफराद को 1 किलोमीटर दूर मुंतकिल होने की वार्निंग। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। सिफारतखाने के मुलाजमीन को भी हिदायत जारी। ईरान की इसराइल के मुखालिफ मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह नईम कासिम को खत लिखा। ईरान की पॉलिसी सहूनी और अमरीकी जारहियत के खिलाफ मुज़ाहमत की मुसलसल हिमायत पर मबनी है। हमारी पॉलिसी शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई और सैयद हसन नसरुल्लाह के रास्ते पर कायम है। पोलैंड का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार। अमेरिका ने अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी बहरी जंगी जहाज USS जॉर्ज W. बुश मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। जहाज पर 4,000 फौजी तैनात, ज़्यादातर नए तरबियत याफ्ता नौजवान हैं। फौजियों के अहले खाना का मशरिक़ वस्ता तैनाती पर इजहार बरहमी। अमाराती एयरलाइंस ने ईरानियों की एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। आबनाए हुर्मस में 3,000 जहाज फंसे हुए हैं। नकलो हमल की कीमत 200% से भी बढ़ चुकी। चीज़ों की तरसील का वक्त 3 गुना ज़्यादा हो गया। ट्रांसपोर्ट कंपनियां समंदर की बजाय तवील ज़मीनी रास्ते अपनाने पर मजबूर। ईरान का कहना है आबनाए हुर्मस सिर्फ दुश्मन ममालिक के लिए बंद है। दीगर ममालिक ईरानी हुकाम से राबता करके अपने जहाज गुजार सकते हैं। आबनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $104.63 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $102.34 में फरोख्त। मार्च के दौरान ब्रेंट क्रूड के नरखों में 64% इजाफा हो चुका। जून 1988 के बाद खाम तेल की माहाना कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। ईरान के खिलाफ जंग ने हर चीज़ महंगी कर दी। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस कॉन्स की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा जंग के नतीजे में पेट्रोल, खुराक, यूटिलिटी बिल्स और रिहाइश महंगी हो गई। अमरीकी खानदान जंग की कीमत अदा कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकियों की 2/3 तादाद मकासद के बगैर फौरी जंग बंदी चाहती है। हर 10 में से 4 रिपब्लिकन समझते हैं अमरीका को ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए। इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले में खातून समेत 8 अफराद शहीद। सहनी फ़ौज का जनूबी लबनान में रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हालिया दिनों में यहाँ से इसराइल रॉकेट फायर किए गए थे। मजीद लॉन्चिंग साइट्स की निशानदेही जारी है। ज़रूरत पड़ने पर इन्हें भी निशाना बनाया जाएगा।
लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में कम अज कम 1268 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। शाम का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल ना होने का ऐलान। शामी सदर अहमद अल-शरा ने कहा, निशाना बनने तक जंग में शामिल नहीं होंगे। दमिश्क खुद को तनाज़े में घसीटे जाने से बचाएगा। शाम ईरान के साथ मुज़ाकराती हल को तरजीह देता है। हमें तेहरान में कोई मसला नहीं, दमिश्क में ईरान से मसाइल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी मौजूद नहीं। शामी हुकूमत की तरजीहात तामीर नौ, तब्दीली और शामी मुहाजिरीन की वापसी हैं। बगदाद से अमरीकी खातून सहाफ़ी अगवा, अमरीकी और इराकी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। इराकी हुक्काम के मुताबिक एक मुश्तबा अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया से है। रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रीमिया में गिरकर तबाह, 29 फौजी हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी तैयारे AN-26 को हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। तैयारे का मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे कंट्रोल रूम से राबता मुनक़ता हुआ। मज़ीद तहकीकात जारी। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में 13 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। बनू में 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। इलाके में मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी पुशपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में तवानाई बहरान और किफ़ायतशारी इक़दामात पर तबादला ख़याल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, विफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान ताउन से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इक़दामात के नफ़ाज़ से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दामात का हुक्म। मोगरा ने LPG 78 रुपये 28 पैसे किलो महंगी कर दी। नई कीमत 304 रुपये 11 पैसे किलो मुक़र्रर। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 17 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने 16 अजला की 45 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। हैदराबाद, सखर, टंडू अलायार, जानशोरो, मचारी, दादू, नौशेरो फेरोज और सांगर शामिल। गोटकी, खैरपुर, टट्टा, बदीन, सजावल, जैकवाबाद, कश्मोर और शिकारपुर में भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। 2 अप्रैल को रिटर्निंग अफसर पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। 6 से 8 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 16 अप्रैल को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। 30 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे। 4 मई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुल्क भर में बारिश का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला बरालूद, कोयटा, मस्तोंग, चाही, खुजदार, कलात, बोलान, हरनाई, ज़ियारत, चमन समेत दीगर अजला में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तग़यानी का खतरा। कराची के उफ़क़ पर भी बादलों का बसेरा। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली।